अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, सीपीआई रिपोर्ट ने पूरी तरह मार्केट को अपनी जकड़न में ले लिया है और हम यहां पर देख रहे हैं कि पोली मार्केट के रिजल्ट के मुताबिक सारी चीज़ें आपको यहां पर फॉल करती दिखाई दे रही हैं। बीटीसी ने फिर भी मार्केट का डट के मुकाबला किया है, इसलिए कि वो अपनी 60,500 की सपोर्ट पे कायम है। रहेगा या नहीं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 12 घंटों में जितनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं और होंगी सीपीआई रिपोर्ट के बाद, इस पे हम आज मुकम्मल तौर पे दोस्तों रोशनी डालेंगे। और वो पीस डील जिसको यहाँ पर सभी कह रहे थे एक मरतबा फिर से अख्ताम पर पहुँचने वाली है, उसका क्या हाल हुआ, इस पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे हालात में वो तमाम दोस्त जो जानना चाहते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट मार्केटों पे कैसे असरअंदाज होती है, क्या क्या शवाहिद यहाँ पर मौजूद हों तो ये रिपोर्ट अपना पूरा गिरफ्त का लेवल शो कर सकती है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बड़ा एक एजुकेशनल पॉइंट बन के सामने आने वाली है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। आगाज़ करते हैं दोस्तों सबसे पहले एक पीस डील के बारे में जो यहाँ पे कल तक अख्ताम पे पहुँच रही थी और ट्रंप की जानिब से जब पूरी दो खित्तों को खास करके गल्फ़ में मना किया गया कि अब आप उस चीज़ से बाज रहें जिससे टेंशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है और मसाइल पैदा होते हैं। कल तक तो ये बात दोस्तों चल रही थी और अख्ताम पे होने की बातें पहुंच रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ मॉर्निंग में दोस्तों कि ख़ुद अमेरिका को भी इसमें इन होना पड़ गया। तो वो दोस्तों ये है कि कुछ ऐसी खबरें देखने को मिली कि उनको नुकसान पहुंचाया गया, यानी कि यूएस को, और फिर उन्होंने भी यहाँ पे हमला करते हुए सोचा नहीं। बस यहाँ तक दोस्तों हम रखेंगे जियोपॉलिटिक्स की बातें, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आर्टिकल आपके सामने ओपन है और इस तरह मार्केटों पे एक इम्पैक्ट आया। और ऑयल मार्केट्स का सवाल था ये कि इस माहौल में ऑयल मार्केट क्यों यहाँ पर क्रैश कर रही हैं, जबकि सो ऑफन हमने जब इस खित्ते में टेंशन देखी तो ऑयल मार्केट जो है वो अक्सर बूस्ट करती पाई गई, जस्ट लाइक $95 एंड $98 पर बैरल तो नॉर्मल प्राइस हमने देखे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा एक वर्ड पोली मार्केट, ठीक है, जिसका खैर पाकिस्तान के अंदर या एशियन कंट्री में वजूद तो नहीं है, लेकिन अब वो आपको अक्सर एक्सचेंजेस पे देखने को मिल भी जाती हैं। तो पोली मार्केट में आपको ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि क्या ये होगा या नहीं होगा। ये होगा और या नहीं होगा के चक्कर में जो चीज़ें सामने आती हैं उसके नतीजे में मार्केट हो जाती हैं, तमाम मार्केटें हो जाती हैं मैनिपुलेशन का शिकार। अब आप अंदाज़ा करें, मुझे तो ऐसे लगता है कि काश के ये पोली मार्केट होती ही ना, लेकिन अब इसके आने की वजह से ऑयल प्राइसेस, कमोडिटीज़, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, कोई चीज़ यहाँ पे सेफ नहीं रह गई। इवन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें अब उसका शिकार हो चुकी हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी ऑडियंस अगर आज इन चीज़ों में इंटरेस्ट शो नहीं करेगी कि दुनिया चल कैसे रही है, तो कल और मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लिहाजा यहाँ पर हमें इसके ऊपर पूरी तवज्जो देनी होगी। अब भी अगर गल्फ़ के अंदर अमेरिका ख़ुद मिसाल के तौर पे एक बड़ा किरदार अदा करता रहता है सुलह से हट के, तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने के चांसेस बन चुके हैं। मैं चाहूँगा, ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि वो उसी तरह ही इसे पीस की तरफ लेके जाएं जिस तरह पीस की बात हो रही थी। तो लिहाजा दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि मिडल ईस्ट को यहाँ पर कंट्रोल करते करते, यानी कि हर चीज़ अपने मतलब के मुताबिक ढालते ढालते इस वक्त पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन फैली है वो किसी हद तक नाम की है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, इसलिए कि रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि जब भी पीस डील की बात होती है तो सारी चीज़ें एकदम ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो इसे हम ज़्यादातर अटैच करेंगे एक ज़हनी कैफियत से। ज़हनी कैफियत एक ऐसी होती है कि आपको अगर अंदेशा है अच्छे का तो आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। अगर आपको अंदेशा है कि कुछ अल्लाह ना करे गलत होने वाला है तो आप बुरा फील करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये है दोस्तों पोली मार्केट जिसने रियल मार्केट्स को डिस्टर्ब कर रखा है।
इंडेक्स दोस्तों कल से ही क्रैश कर रहा है। हम फिलहाल 99.99 पे खड़े हैं और सीपीआई रिपोर्ट पाकिस्तान के 4:30 से 6:30 बजे के दरमियान आ सकती है। एक्यूरेट टाइम, एक्यूरेट रिपोर्ट अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह ताला जैसे ही रिपोर्ट मार्केट में रिलीज़ होगी, हमारी टीम आपके साथ उस रिपोर्ट को व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देगी। तो दोस्तों इसी के साथ एक नज़र सिर्फ WTI के प्राइस पे हो जाए। आप देख सकते हैं कि क्रूड में आज के इतने बड़े दिन जहां पर आपको पॉली मार्केट में अच्छा खासा भूचाल दिखाई दे रहा है, उसमें WTI 0.16 माइनस में दिखाई दे रहा है और ब्रेंट एज इट इज़ है। और अगर गैसेस की बात करें तो इसमें 0.01 का इजाफा हुआ है, जो कोई इतना बड़ा इजाफा नहीं है। लिहाजा दोस्तों सीपीआई रिपोर्ट पे एक छोटा सा तजिया यहीं पे मैं शेयर कर दूं। देखें, अक्सर औकात ऐसा होता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट जो होती है वो मोस्टली यहाँ पर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं लेके आती जितना आ गया है, ठीक है। और उसके बाद होती है पीपीआई। असल में ये मार्केट को जो मार पड़ रही है इसमें एफओएमसी का बड़ा किरदार है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एफओएमसी का किरदार मार्केटों में 10 दिन पहले आएगा। आप देख सकते हैं कि आज है दोस्तों 10 जून, ठीक है, और वो रिपोर्ट आनी है 16 और 17 जून को। मैं फिर रिपीट कर दूं, 16 और 17। तो कितने दिन बाकी रह गए? मैक्सिमम 6 से 7 दिन बाकी हैं। तो उससे पहले ही सीपीआई के अंदर हमें हर तरह से मार पड़ रही है, यानी कि 3 रिपोर्टों का इम्पैक्ट आप एक साथ देख रहे हैं। सो गाइस बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और हम कैपिटलाइजेशन को अगर देखें तो इसमें कोई बड़ी कमी नहीं हुई। डोमिनेंस भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर लेकर के आया है। बीटीसी में ये जो आप नॉर्मल कमी देख रहे हैं, ये अभी भी मैं समझता हूँ कि इसका मार्केट के अगेंस्ट डट के खड़े होने के मुकाबिल इसका यहाँ पर किरदार है। लिहाजा टॉप ट्रेंडिंग के अंदर बीटीसी खुद दिखाई दे रहा है 2.50 की कमी के साथ। तो बिना देर किए मैं चाहूँगा दोस्तों कि आज का हमारा मेन फोकस बीटीसी की तरफ हो। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो कई चीज़ें हो जाएंगी आसान। 3 दिन पहले दोस्तों जो बीटीसी ने यहाँ पर क्रैश पकड़ा उसमें हमने 59,200 तक का लो देखा, लेकिन क्योंकि 72 घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है तो बीटीसी 60,500 को मुसलसल कर रहा है प्रोटेक्ट। आज सुबह भी बीटीसी ने इसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की और वो कामयाब कंसीडर की जाती है। बीटीसी 61,135 से दोस्तों बाउंस लेकर के आया है, ठीक है, और अब ये लेवल आपको टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी भी बीटीसी का की पॉइंट 60,500 ही रहेगा। पैनिक जो है वो 60,000 के ब्रेक होने के बाद स्टार्ट हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री मौजूद है और कोई जादू की छड़ी नहीं। ये देखें दोस्तों, ठीक है, ये क्लोजेस्ट वन बिल्कुल फ्रेश हिस्ट्री है। जो ओल्डेस्ट हिस्ट्री है अब वो ऊपर रह गई है टॉप रेजिस्टेंस की, जो 72,500 से जाके मिलती है, जिसका यहाँ पे तजिया करना एक बेवकूफ़ी है और जहालत है। खैर, ये अंडरलाइन जो तजिया है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। 60,000 के ब्रेक होते मार्केट और ज़्यादा अफरा तफरी की शिकार हो सकती है। अब आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि प्री इम्पैक्ट्स तो आ ही गए हैं, ठीक है जी। तो प्री इम्पैक्ट्स में मुझे ऐसे लगता है कि अगर मार्केट 61,800 से लेके 62,500 पे रिकवरी करने में कामयाब हो जाती है तो मार्केट को वहाँ पे चाहिए होगा 45 मिनट का स्टे। वो स्टे इसे मज़ीद मजबूत करके बराह रास्त 63,000 तक बेच सकती है। लेकिन इस दरमियान पैनिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60,000 के ब्रेक होने के साथ साथ रह सकता है। मिडनाइट में दोस्तों जब हम इथेरियम को डिस्कस कर रहे थे तो हम ऑलरेडी ही 1650 पे खड़े थे। आपको अपडेट किया गया था कि ये टोटल करेक्शन जो है वो $72 की तो आ चुकी है। 1650 पे ओवरस्टे इथेरियम को यकीनन 1620 के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों हम अर्ली मॉर्निंग में भी 1616 का भी लो देख चुके हैं और रिकवरी 1641 की। तो जिन दोस्तों ने भी 1620 को प्रेफर किया उन्होंने कुछ ना कुछ तो यहाँ पर सीखा। एनीवे, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 1620 इसकी वो जोन है जो इसे आखिरी हद तक कनेक्ट रखती है रिकवरी के साथ। लेकिन यहाँ पर 1605 का ब्रेक होना करंट हालात में 1605 बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। 1605 का ब्रेक होना, क्योंकि हमने
ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन पहले 1505 का लो देखा था, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि मार्केट में ये चीज़ रहनी है। लिहाजा 1605 पे फोकस करें, यही इसकी की जोन है। रिकवरी के तौर पे 1620 और 1630 पे 4 और की रेजिस्टेंस में जस्ट पहले 2 घंटे ड्यूरिंग द सीपीआई इसे दोबारा 1670 तक लाने की सलाहियत पा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सीपीआई रिपोर्ट। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर बीएनबी की अगर हम बात करें तो ये मिडनाइट में 593 पे रेजिस्टेंस बना रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि इसकी जो अब की सपोर्ट है वो 590 की है, जिसका बराह रास्त प्रेशर 585 की तरफ जाता है। लिहाजा हम 583 से अब बाउंस कर रहे हैं और यहाँ पर अभी भी सपोर्ट मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अंदेशा है कि बीएनबी 580 को ब्रेक कर सकता है। इसी के साथ आज के दिन बीएनबी की रेजिस्टेंस कदरे लो रह सकती है, सो वी नीड अ सपोर्ट ओवर देयर जो इसे हेल्प कर सकती है 590 के लिए। एक्सआरपी जो मिडनाइट में दोस्तों 1.14 पे मौजूद था, आप जानते हैं कि वो 1.17 से रिजेक्ट हुआ था और हर सेशन में एक्सआरपी हमारे लिए 2 से 3 सेंट का लो नॉर्मल लेके आ रहा है, तो वही नतीजा आपके सामने है। अभी भी 1.10 के अकॉर्डिंग एक्सआरपी में 5.17% की कमी हो चुकी है, जो हमेशा एक्सआरपी के बिहेवियर के मुताबिक ही रही है। लिहाजा इसके लिए अहमियत की हामिल सपोर्ट 1.10 है। इसके बाद शायद एक्सआरपी का वॉल्यूम इससे ज़्यादा जो कि है डाउन कर जाए। सोलाना की मिडनाइट की रिकवरी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, क्योंकि हम 65.70 पे तो पहले ही खड़े थे। आपको अपडेट किया गया था कि 65.70 हो या 65.50, इसे नॉर्मली 64.00 की तरफ धकेलता है। तो यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप जो लो देखा गाइस वो 63.56 तक का है। सो यहाँ पे सोलाना को दोबारा 61.10 और 60.50 की तरफ जाने में कोई ज़्यादा देर ना लगेगी, क्योंकि हिस्ट्री इसके बिल्कुल करीब है। रिकवरी जोन आज के दिन मैक्सिमम अगर कोई आती भी है टेम्पररी, तो वो 65.50 तक ही देखी जा सकती है। हाइपर लिक्विड ने दोस्तों यहाँ पे किया सबको सरप्राइज, लेकिन हमें नहीं, इसलिए कि हाइपर लिक्विड यहाँ पर नॉर्मली 60.50 को और 61.10 को ब्रेक करने में माहिर हो चुका है। तो हम 55.08 का लो देख चुके हैं, लेकिन हाइपर लिक्विड के लिए ये काफ़ी बड़ा क्रैश कंसीडर किया जाता है, क्योंकि टॉप फ्लैग $74 का है। यहाँ पर हाइपर लिक्विड को आज के दिन सपोर्ट मस्ट चाहिए ही चाहिए। 55.50 पे सपोर्ट से दोबारा आसानी से 58.50 से लेके 59.90 तक वापस लाने की सलाहियत पा सकता है, लेकिन पा सकता है के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर सपोर्ट मिले। ये सपोर्ट ना मिल पाने की शक्ल में एक नए डाउन ट्रेंड के लिए डोर्स ओपन कर सकता है। अब शुरुआत करते हैं उन कॉइन्स के तजिए की जिन्हें यहाँ पर ऑडियंस जो है कमेंट सेक्शन में उनके नाम से मुखातिब करती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को कमेंट सेक्शन में डिस्कस किया जाए तो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। लिहाजा XMR यहाँ पर दोस्तों 300 की सपोर्ट से उठ के बाकायदा तौर पे 323.24 पे पहुँचा हुआ था। कल आपको अपडेट किया गया कि XMR यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है तो सबसे पहले 320 से 315 के दरमियान हमें लो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज के दिन आपने XMR में जो सबसे बड़ा लो देखा है वो 304 का है, ठीक है जी। तो 304 का ये लो इसे दोबारा 318 तक लेकर के आया है। तो इस दरमियान ये जो ट्रिगर हुआ है लेवल वो 304 का है। तो प्रेशर लिहाजा 305 और 304 की तरफ से हट नहीं रहा। XMR को एक बहुत बड़ी सबकत हासिल हो गई है 300 के लेवल पे। लिहाजा ये ऐसी फिगर है जो XMR को वॉल्यूम के तौर पे मजबूत रखती है। लिहाजा इस हालात के अंदर 310 एक ऐसा लेवल होगा जो मुसलसल इसे दोबारा 319 पे आने की स्ट्रगल देता है। चेन लिंक दोस्तों यहाँ पे मिडनाइट में 7.88 और 7.90 के करीब अपनी रेजिस्टेंस अपनाया था। इसकी क्लोजेस्ट वन सपोर्ट 7.75 और डीप यानी कि यूनिवर्सल सपोर्ट 7.50 थी। हमने इस दरमियान 7.66 का यहाँ पे लो देखा है दोस्तों और 7.80 की रिकवरी भी, लेकिन अब हम फिर दोबारा उल्टे पैरी वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर सपोर्ट अभी भी 7.50 की ही रहेगी। इस दरमियान रिपोर्ट के नताइज पे डिपेंड करता है, तो चेन लिंक को 7.90 की वापसी के लिए जो रास्ते हैं वो ओपन रहेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों XAUT के लिए, जो मिडनाइट में 4250 पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। आपको अपडेट किया गया था
कि ये एक ऐसा लेवल है कि अब सारा बर्डन XAUT की तरफ ही आन गिरा है और वो भी डाउन साइड पे, क्योंकि हम जब से यहाँ पर क्रैश हुए हैं 4770 से, उस दिन से लेके अब तक कहीं पे सपोर्ट अवेलेबल नहीं। ये नाम की सपोर्टें हैं। सपोर्ट यहाँ पे बनती दोस्तों जहाँ से एक बिग बेरिश फ्लैग बना था तो बात समझ में आती है, यानी कि हम दोबारा आसानी से 4550 पे आ जाते तो बात और थी। लेकिन यहाँ पर मुसलसल गिरावट जो है वो इस वक्त XAUT को यानी कि गोल्ड मार्केट को इंतहाई कमज़ोर फील करवा रही है। अंदाज़ा कीजिएगा कि ये 107 दिन हो चुके हैं XAUT के डाउनफॉल को। सो ये अब तक का सबसे बड़ा क्रैश है XAUT का। लिहाजा मिडनाइट में दोस्तों XAUT को लेकर आपको जो अपडेट किया गया था वो ये था कि 4252 के ब्रेक होने के बाद बराह रास्त यहाँ पर XAUT 4205 का लो प्रोवाइड कर सकता है। हमने दोस्तों इससे बड़ा लो देखा यानी कि 4152 का, और अब जाकर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बनाने में भी नाकाम है। ये इसके लिए लास्ट होप होगी दोस्तों जो दोबारा इसे 4180 से लेके 4220 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन 4150 का ब्रेक कर जाना और 4110 4120 की तरफ लेके जाना, इसके लिए एक लंबे डाउन ट्रेंड को और ज़्यादा जो कि है दावत देने के बराबर होगा। तो लिहाजा यहाँ पर दोस्तों सभी की नज़रें एक सपोर्ट के ऊपर हैं जो समझ लें कि एक हफ्ते से मिल नहीं पा रही। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।